ओके। तो मैं एक दिन बैठकर आराम से डोरेमोन कार्टून देख रहा था और मेरे को डोरेमोन देखते देखते अंदर ही अंदर एक सवाल आ गया, आखिर डोरेमोन को बनाया ही क्यों गया? तो अब होना ही क्या था। जहाँ पर मैं बैठा था डोरेमोन देखते देखते वहां से मैं उठकर मस्त एक ठंडा सा कोल्ड ड्रिंक गटक के रिसर्च के सफर में निकल पड़ा। और काफी रिसर्च के बाद मेरे को पता चला कि डोरेमोन को आखिर बनाया क्यों गया था। तो वही मैं आपको बताने ही वाला था। इतने में मेरे को वीडियो बनाते बनाते थोड़ा बोर होने लगा, तो मैं फिर जाकर टीवी के आगे बैठ गया और वही डोरेमोन कार्टून को देखने लगा। और हाँ, डोरेमोन मेरे को बहुत फेवरेट कार्टून लगता है। हाँ, तो मैं 2 घंटे तक लगातार देखता ही रहा और उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो तब मेरी मम्मी आकर बोली, क्यों ये कार्टून देखने में टाइम गवा रहा है? तुझे ये कार्टून्स दिखाकर कंपनीज पैसे कमा रहे हैं, ना कि तू। तो और फिर वही बात, मेरे माइंड में एक और सवाल आ गया, आखिर कार्टून्स कमाते कितना है? तो फिर मैं उठ गया और फिर से एक ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक गटागट 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 गटक के फिर से रिसर्च की सफ़र में निकल गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आखिर कार्टून कमाते कितना है और डोरेमोन क्यों बनाया गया था और डोरेमोन कार्टून के अननोन फैक्ट्स। तो बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आपको भी लगता होगा कि डोरेमोन के सारे गैजेट्स खराब ही क्यों होते हैं। इसके पीछे एक बहुत दुख कहानी है, जिससे सुनने के बाद आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएगा। और हाँ, अगर आपको भी डोरेमोन के एक सच्चे फैन हैं या आपको भी डोरेमोन बहुत अच्छा लगता है, तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन है, लाइक कर देना। और जिसको डोरेमोन कार्टून अच्छा नहीं लगता वो कमेंट कर देना। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ कितने लोगों को डोरेमोन पसंद। तो अब बढ़ते हैं उस दुख भरी कहानी की ओर। तो ये बात है मात्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री की। डोरेमोन को स्पेशली बेबी सिटिंग यानी छोटे बच्चों को ख्याल रखने के लिए बनाया गया था। एंड जब उसको बनाया जा रहा था, जब कहीं से आकर एक बिजली उसके ऊपर गिर जाती है और इस हादसे के बाद से वो बाकी रोबोट से बहुत स्लो हो जाता है और उसको मुसीबत के टाइम पे कौन सा गैजेट निकालना है ये उसको पता ही नहीं चल पाता। इसीलिए वो हर बार गलत ही गैजेट्स निकालता था और वो एक रिजेक्टेड रोबोट बन गया था। और एक मेन बात, जब उसको बनाया गया था वो येलो कलर का था, लेकिन अब आप ये मत कहना कि हमें तो डोरेमोन कार्टून देखते वक्त वो हमें ब्लू दिखाई देता है। डोरेमोन येलो से ब्लू में कब कैसे बदल गया? जैसे मैंने बताया, उसको छोटे बच्चों के लिए संभालने के लिए बनाया गया था। वो बच्चों का ख्याल तो रख पाता था, लेकिन अपना ख्याल नहीं रख पाता था। और एक दिन उसके कानों को चूहे ने खा लिया, तो तब उसके कान नहीं रहे, इसीलिए उसका रंग येलो से ब्लू में बदल गया और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़कर चली गई। और तब से वो अपनी सही से ख्याल नहीं रख पाता था। और तब मात्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री ने डोरेमोन के ख्याल रखने के लिए डोरामी को बनाया गया। अब आपको पता ही चल गया होगा कि डोरामी को बनाया क्यों गया था। आपने डोरेमोन के शो में देखा ही होगा, जब भी डोरेमोन को चेकअप करवाना होता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको ठीक कराने के लिए डोरामी उसको ज़बरदस्ती 22nd सेंचुरी में ले जाती है। और ये फैक्ट आप में से 98.9% लोग नहीं जानते होंगे, तो दिल थाम के बैठ जाइए। वो फैक्ट है, डोरेमोन से कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल डोरामी है। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो डोरेमोन की पावर सिर्फ और सिर्फ 119.3 हॉर्स पावर है।
यहीं पर डोरामी की 10,000 हॉर्स पावर है, इसीलिए आपने देखा ही होगा जब भी डोरेमोन चेकअप के लिए जाता है जब नोबिता का ख्याल डोरामी ही रखती है, और वो भी डोरेमोन से कई गुना ज़्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखती है। डोरामी को भी डोरेमोन की तरह ही डिज़ाइन किया गया था। डोरेमोन के कान नहीं हैं, इसीलिए डोरामी के भी कान नहीं हैं। डोरामी जब भी बनाई जा रही थी, जब उसके अंदर सेट कर दिया गया था कि वो डोरेमोन की बहन है, ताकि वो डोरेमोन की अच्छे से ख्याल रख पाए। और क्या आपको पता है, डोरेमोन अंडे का बास आता है, यानी डोरेमोन के अंदर से एग की स्मेल आती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि डोरेमोन को बनाते वक्त अंडे का इस्तेमाल हुआ था ताकि येलो कलर आ सके। अब बात आती है डोरेमोन शो ने कितना कमाया होगा। हर एनाइम सिर्फ और सिर्फ टीवी से या उनकी शो से नहीं कमाते, वो उनकी गेम्स और कॉमिक्स से भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। डोरेमोन के उतने खास तो गेम है नहीं, लेकिन डोरेमोन के ऐसे ऐसे भवाल फिल्में हैं जो उसको $1.7 बिलियन कमा के देते हैं। अब इस लिस्ट में टॉप वाली फिल्म है डोरेमोन स्टैंड बाय मी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। उस मूवी ने $183 यानी 1425 करोड़ रुपए कमा के दिए थे। इसकी टोटल अर्निंग देखी जाए तो इसकी टोटल अर्निंग है $7.5 बिलियन, जो इसे 14th रिचेस्ट एनाइम बनाती है। और डोरेमोन पहले मांगा में आया करता था, यानी कॉमिक्स में आया करता था, और बाद में इसको कार्टून में 2 अप्रैल 1979 में इसका पहला एपिसोड आ गया। गाइस, ये थी हमारी डोरेमोन शो की सफ़र। अगर आपको जानना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी एनाइम कमाई हुई है आज तक, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो वाली वीडियो इस चैनल पे बहुत जल्दी आने वाली है। तो तब तक के लिए बाय।